आओ बच्चों शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आइए जी, चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना? पार्टनरशिप। और उसमें हम लोग कहां तक पहुंच चुके थे? रिटायरमेंट में हम लोगों ने कर लिया था इलस्ट्रेशन नंबर 9। ठीक है, तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लो जी, मैं स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूं बेटे, शुरू करें फटाफट से। इलस्ट्रेशन नंबर 10, मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 पढ़ाया था। मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 पढ़ाया था और मैंने कहा था इसके स्टेप्स नोट कर लेना। बेटा आइए मेरे साथ एक बार फिर से हम लोग करेंगे, स्टेप्स को नोट करेंगे। ठीक है जी, आइए क्विकली हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको फिर से देखेंगे। ठीक है जी, शुरू हो जाइए। बेटा यहां पर जैसे कि मैंने आपको बता रखा था स्टेप में, सबसे पहले देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। बेटा वीडियो ऑन रखेंगे, जो भी बच्चे क्लास में आएंगे वो वीडियो ऑन रखेंगे। हाँ जी, ये 3 पार्टनर है। कौन कौन से? आरव, नीरव और पूरव। कौन कौन बेटा? आरव, नीरव और पूरव। और यहाँ पर क्या रेशियो है बेटा उनका? पुराना रेशियो उनका जी, पुराना जो रेशियो है वो है 3-2-1 का। कितना? 3-2-1 का। आइए जी, बेटा कितना रेशियो है? 3-2-1 का। फटाफट से लिखो, ये क्या है जी? 3-2-1 का क्या रेशियो है बेटे? ओल्ड पार्टनर्स आरव, नीरव और पूरव है, और इनका रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो 3-2-1 का। बैलेंस शीट में देखो जी, बैलेंस शीट में देखो जी क्या। आइए जरा बैलेंस शीट में देखते हैं। बेटे यहां पर क्या दे रखा है हमें? रिजर्व एंड सरप्लस। फटाफट से लिखो स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2। नेक्स्ट, पूरव रिटायर हो गया जी बिजनेस से। कौन रिटायर हो गया बेटे? पूरव। 1 अप्रैल को रिटायर हो गए। बेटा कौन कौन पार्टनर रह गए बताओ? नीरव और आरव। आरव और नीरव रह गए। अब या तो क्वेश्चन इनके बीच में नया रेशो में बता दे, नहीं तो हम मानेंगे जो आरव और नीरव का, ये वाला आरव और नीरव का जो 3 और 2 का रेशो था इन दोनों के बीच में, वही इनका नया रेशो बन जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में देखना होगा नया रेशो दे रखा है क्या। दे रखा होगा तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, यही रेशो हमारा नया रेशो में बदल जाएगा। जरा आगे बढ़ते हैं और देखो बेटे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे दे रखा है बेटे गुडविल। बेटे गुडविल वाली बातें कहां पे कवर होंगी बोलो जल्दी से? ये दोनों बातें स्टेप नंबर 5 में कवर होंगी। नेक्स्ट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये मतलब ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट हमारा किस में आएगा बेटे? स्टेप नंबर 4 में आएगा, रिवैल्यूएशन वाला स्टेप। नोट करते चलो। आरव और नीरव जो है ना, एडिशनल कैपिटल लेके आएंगे 35,000 और 25,000 रुपए की। लो भाई कोई दिक्कत नहीं, इनका मन है और पैसे ले आओ और पैसे ले आओ। तो बेटे यहाँ पर कुछ भी कोई नई बात नहीं बोली, कैपिटल ला रहे हैं जी और पैसा ला रहे हैं तो कैपिटल कहलाएगा। हाँ, स्टेप नंबर जो 6 है कि भाई उसको ना हमें इमीडिएटली पे करना है। किसको? जो पार्टनर जा रहा है। आइए जरा देखें स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 करें। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बताओ बेटे स्टेप नंबर 1 क्या है? रिटायरमेंट में नया रेशो। क्या यहाँ पे क्वेश्चन में नया रेशो दे रखा है? नहीं दे रखा है। इसका मतलब जो इनका पुराना रेशो था 3-2-1 का, क्या कहा मैंने बेटे? इसका मतलब जो इनका पुराना रेशो था 3-2-1 का, वो ही रेशो हमारा इनका कंटिन्यू माना जाएगा। स्टेप नंबर 1 नया रेशो। नया रेशो क्या बनेगा बताओ? आरव और नीरव, इनका जो पुराना रेशो था 3-2-1 का, उनमें से 3 और 2 हमने ही उठा लिया। नंबर 1। स्टेप नंबर 2 बेटे, क्या हमें यहाँ पे क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है? इस क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है क्या? चेक करो। हाँ जी दे रखा है। तो स्टेप नंबर 2 हम लोग क्या करेंगे बेटे? जनरल रिजर्व को क्या, जनरल रिजर्व को बांट देंगे। किस में बांट देंगे? पुराने वाले पार्टनर्स में। है यहाँ पर दे रखा है। स्टेप नंबर 3, क्या यहाँ पर कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है? लिखो बेटे इस क्वेश्चन में ये स्टेप अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई एरर है नहीं। स्टेप नंबर 4, हाँ जी रिवेल्युएशन, क्या यहाँ पर रिवेल्युएशन है?
यस, स्टेप नंबर 4 बेटे यहाँ पे रिवैल्यूएशन है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ के था। स्टेप नंबर 5 गुडविल और उसकी अकाउंटिंग की बातें करनी है। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 गुडविल की बातें बता रहा है, तो स्टेप नंबर 5 हमारा गुडविल का है। स्टेप नंबर 6 जो जाने वाला है, रिटायरमेंट हो रही है, उसका पेमेंट हो जाएगा। ये राजी पूरब को पेमेंट सारा का सारा इमीडिएटली पे हो जाएगा। स्टेप नंबर 7 क्या रेशो में है करनी कैपिटल को? नहीं जी, कोई भी नहीं करनी है। ठीक है जी, तो आइए जी शुरू हो जाते हैं फिर। अब क्वेश्चन है, मैं क्या बोला, प्रिपेयर करो रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रिपेयर करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रिपेयर करो बैंक अकाउंट, और जी बैलेंस शीट बनाओ आफ्टर रिटायरमेंट। तो लेट्स स्टार्ट। आओ जी शुरू हो जाते हैं, शुरू करें। चलिए जी शुरू करते हैं जी। डालिए बेटे इलस्ट्रेशन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है जी? इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10। तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाना है जी? सबसे पहले हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो क्वेश्चन ने बोला बेटे, एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन ने जो हमें बोला वो सर्वोपरि, सबसे पहले उसने क्या बोला, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दो, बैंक अकाउंट बना दो, बैलेंस शीट बना दो। वो तो इसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं था, वरना ये पेन एंड एडजस्टमेंट भी बनवाता। आओ बेटे शुरू हो जाते हैं। कॉलम खींचो जी फटाफट से, काउंट करो रिवैल्यूएशन में कितनी एंट्री है। 1 2 3 4, 4 असेट्स का रिवैल्यूएशन है, तो उसी के अकॉर्डिंग कॉलम खींचना, पता चला फिर बाद में कॉलम कम पड़ जाए। लो बेटे, सबसे पहले हमने कौन सा अकाउंट बनाया जी? हमने सबसे पहले अकाउंट बनाया कौन सा बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले हमने बनाया बेटे रिवैल्यूएशन अकाउंट। हेडिंग डालिए बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट क्रेडिट। आगे चलो जी, और कौन सा अकाउंट बनाना है जी? दूसरा अकाउंट बेटा, बेटा सेकंड वाला अकाउंट हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा 3 पार्टनर है, तो कॉलम का स्पेस जो है ना, आप उसी हिसाब से मैनेज करके चलना। आरव, नीरव और पूरव, आरव, नीरव और पूरव। लो भाई लो, जल्दी करो, लो भाई लो, जल्दी करो। हेडिंग डालो बेटे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, आरव, नीरव, पूरव, आरव, नीरव, पूरव। बेटे कितने का बैलेंस है यहाँ पे? कैपिटल में 80 50 35, 80,000, 50,000, 35,000। अगला लेजर कौन सा है जी? फिर है बेटे बैंक अकाउंट। नंबर थर्ड है हमारा बैंक अकाउंट।
बैंक अकाउंट particulars amount debit particulars amount credit next 1 2 3 and then 4 बेटा अब क्या बनानी है बोलो यहाँ पे हमें बैलेंस शीट बैलेंस शीट एज एट बेटे इधर क्या आएगा अपना लायबिलिटीज और इधर क्या आएगा अपना असेट्स बेटे कौन सी डेट 31 मार्च के बाद में 1 अप्रैल को पूरा रिटायर हो रहा है तो बैलेंस शीट कौन सी होगी आफ्टर रिटायरमेंट देखिए एज एट 1 अप्रैल 2020 एज पर क्वेश्चन देखिए बेटा आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन क्या यहाँ पे लिख दो रिकंस्टिट्यूटेड यहाँ पे लिखो बेटे ब्रैकेट में रिकॉन्स्टिट्यूटेड नेक्स्ट और यहाँ पे लिखो पार्टनर्स कैपिटल बताओ बेटे कौन कौन पार्टनर चले जाएंगे यहाँ पे से सर एक ही तो जाएगा कौन पूरव तो बचेगा कौन आरव और नीरव उनकी कैपिटल आएंगे यहाँ पे आरव आरव कैपिटल और क्या बेटा नीरव कैपिटल अगली बात बेटे तो भाई जो जो बनाने के लिए हमें क्वेश्चन ने बोला वो उसका तो हमने फॉर्मेट खींच लिया जरा अब एक काम करते हैं फटाफट से क्या नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और लिखते हैं फटाफट से क्या हेडिंग डालेंगे वर्किंग नोट क्या वर्किंग नोट्स अब बेटे इसमें सबसे पहले तो आया हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 समझ लो कि तुमने पहले तो फॉर्मेट खींच लिया अब तुम्हारा सॉल्व करना शुरू हो गया तो कभी भी पहले तो एक बात ध्यान रखना वर्किंग नोट नंबर 1 का मतलब ये नहीं है कि हम स्टेप नंबर 1 कर रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 1 का मतलब है कि जिस भी चीज की हमें वर्किंग नोट बनाने की रिक्वायरमेंट है हम उसको वो नंबरिंग दे रहे हैं वो तो सॉल्यूशन का हमारा तरीका ऐसा है कि स्टेप नंबर 1 हमारा नया रेशो होता है तो आइए बेटे शुरू करते हैं सबसे पहला स्टेप हमारे सॉल्यूशन क्या क्या है पहले आप देखो आपने सॉल्यूशन का पूरा फॉर्मेट खींच लिया बैलेंस शीट खींच ली इधर आपने रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट खींच लिया इधर आपने ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट खींच लिया और इधर बैंक अकाउंट का बेटे बैंक अकाउंट का बैलेंस और लिख लो जरा एक बार साथ में अच्छा 12,500 कैश का है तो एक काम करो ना इसको लिखो कैश एंड बैंक क्या लिखोगे कैश एंड बैंक इसका बैलेंस और नोट डाउन कर लो बैलेंस ब्रोट डाउन ये कितने का है बेटा 12,500 का लो बच्चों 12,500 का तो अब हमारी सारा फॉर्मेट तैयार है जी अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है शुरू करें आइए जी तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा क्वेश्चन का नया रेशो तो यहाँ पे क्वेश्चन में बेटे नया रेशो दे नहीं रखा बस इतना बता रखा है क्या बता रखा है कि भाई एक पार्टनर जा रहा है जिसका नाम है क्या पूरव कौन जा रहा है बेटा पूरव जा रहा है बस इतनी बात बता रखी है आरव और नीरव बच रहे हैं उनके बीच में नया रेशो क्या होगा ये नहीं मैं बता रखा आइए तो शुरू हो जाते हैं तो सबसे पहले पुराना रेशो क्या है 3-2-1 का देखिए बेटे
वर्किंग नोट नंबर 1 लिखिए बेटे, यहाँ पे नया रेशो हेडिंग डालो, नया रेशो नहीं, रेशो क्या डालोगे हेडिंग, रेशो लिखे यहाँ पर। एक तो है बेटे हमारे क्या ओल्ड पार्टनर्स, कौन कौन है जी हमारे ओल्ड पार्टनर्स, भाई आरव और नीरव और पूरव, आरव नीरव और पूरव। बेटे इनका रेशो क्या था, 3-2-1 का, लिखिए बेटा फटाफट से। इनका रेशो है 3-2-1। अब बेटा नए वाले पार्टनर कौन कौन है हमारे, जरा चेक करो, न्यू पार्टनर्स कौन रिटायर हो रहा है पहले बताओ। देखो यहाँ पे पूरव रिटायर, पहले यहाँ पे लिख दिया करो पूरव रिटायर। मान ली बेटा एडमिशन का क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे, नया पार्टनर एडमिटेड, रिटायरमेंट का होगा तो क्या लिखेंगे, भाई ये जा रहा है। डेथ का होगा तो लिख देंगे इनकी डेथ हो गई, उस बात को पहले लिख देंगे पूरव रिटायर्ड। तो ये कंफर्म हो गया कि हाँ भाई पूरव जी रिटायर्ड है। नेक्स्ट, अब लिखो बेटे यहाँ पे नया, नए पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स। तो भाई इनके जाने के बाद में नए पार्टनर कौन कौन कंटिन्यू कर रहे हैं, एक तो है जी मिस्टर आरव, बेटा दूसरे हैं कौन बेटे, मिस्टर नीरव, और नहीं बताया नया रेशो तो इसका मतलब क्या 3 और 2 का इनका नया रेशो है 3:2। जो इन दोनों के बीच में पुराना रेशो है दैट विल कंटिन्यू, दैट विल कंटिन्यू। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा पूरा हो गया जी, नया रेशो नए पार्टनर के बीच में देखने का। स्टेप नंबर 2 पे आते हैं, बताओ बेटे स्टेप नंबर 2 क्या है हमारा, रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करना। लो जी, पुराने पार्टनर्स के बीच में जो रिजर्व एंड सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट करना है, जरा चेक करो बैलेंस शीट में कितने का है, 60,000 का। हाँ जी, तो 60,000 का जो रिजर्व और सरप्लस है वो हम बांटेंगे, किसमें बांटेंगे, पुराने पार्टनर में। क्या रेशो है, 3-2-1 का। तो 60,000 को बांटो बेटे 3-2-1 में, तो बटा बटाया सर, रेशो ही कुछ इस तरह का दे रखा है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटो, लिखो बाई जनरल रिजर्व 30,000, क्या कहा मैंने बेटे, 30,000, 20,000 और 10,000, कितना हो गया बेटा, 60,000 को हमने बांट दिया। स्टेप नंबर 3, क्या यहाँ पर क्वेश्चन में स्टेप नंबर 3 है ही नहीं, कहीं भी कोई एरर नहीं है। स्टेप नंबर 4 बेटे रिवैल्यूएशन, हाँ सर रिवैल्यूएशन है बेटे। करने का मैंने आपको एक तरीका बताया था बड़ा अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन नहीं, क्या करेंगे बोलो, हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस शीट वाली चीजों को लिख लेंगे। आओ जी, हाँ जब भी कुछ वर्ड आता है ना क्या करेंगे, करेंगे सुनते ही बस शुरू हो जाते हैं, हवन करेंगे। बेटे बिल्डिंग मशीनरी डेटर और स्टॉक, बिल्डिंग मशीनरी डेटर और स्टॉक, भाई कैश का तो रिवॉल्यूशन हो नहीं सकता, यानी कि इसका मतलब बैलेंस शीट में जितनी भी असेट्स है सबका रिवॉल्यूशन हो गया, सीधी सी बात है। आओ जी, तो बेटे फटाफट से सबसे पहले क्या करोगे, वो नहीं करोगे जो तुम सोच रहे हो मन मन में, हवन कहा, सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ इनका नाम लिखोगे। बेटा लिखो जल्दी से फटाफट से, बिल्डिंग, बेटे बिल्डिंग कितने की है, 50,000 की है। इस पर रिवैल्यूएशन हुआ है, हाँ जी हुआ है। नेक्स्ट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पर बेटे बिल्डिंग के अलावा और क्या चीज है, मशीनरी कितने के, प्लांट एंड मशीनरी, क्या कहा मैंने, प्लांट एंड मशीनरी, और बेटे इसका भी रिवैल्यूएशन हुआ है। तो यहाँ पर भी हमें स्पेस मैनेज करके चलना है। अच्छा सर, तो देखो जरा ध्यान से, प्लांट मशीनरी कितने की है, 67,500 की, कितने की हुई है रिवैल्यू अभी देखेंगे। नेक्स्ट, डेटर्स 65,000, देखो बेटे डेटर्स, इस पर भी एक एडजस्टमेंट है, 65,000। स्टॉक
बेटा स्टॉक कितने का है? 80,000 का। 80,000 रुपए का। नेक्स्ट, फिर क्या है? कैश। कैश और बैंक हमने नोट कर लिया? हाँ जी कर लिया। आइए जी, तो मैं ये कह रहा था बेटे, क्या हो गया यहाँ पे, कहां तक पहुंच गए थे हम लोग? हाँ, रिवोल्यूशन कर रहे थे। तो स्टार्ट करते रिवोल्यूशन, स्टेप नंबर 4। बेटे हमने बैलेंस शीट में जो असेट्स हैं उनको लिख लिया कि नहीं लिख लिया? हमने सबको लिख लिया बैलेंस शीट में, देखो असेट्स को। अब जरा लायबिलिटी को भी लिख लो। अच्छा, यहाँ पे कैश बैंक तो हमने अकाउंट बनाया है जी, वो तो बाद में आएगा, तो लेकिन लिख लो, हेड डाल लो, कैश एंड बैंक बाद में आएगा, ये निकल के इसकी फिगर जो आएगी बाद में आएगी। अब जरा अगली बात करते हैं बेटे, लायबिलिटी साइड में देखो, ट्रेड क्रेडिटर्स पहुंचाओ बेटे इसे भी बैलेंस शीट में। देखो इसे बैलेंस शीट में क्या, डेटर और क्रेडिटर कोशिश किया करो कि आमने सामने लिखो। ट्रेड क्रेडिटर्स, और ये है कितने के? 50,000 के। 50,000। अगली बात बेटे, अब करो रिवॉल्यूशन शुरू। बताओ जी, पॉइंट नंबर 3, 4, 5 हमारे रिवॉल्यूशन के। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स बनानी है 5%। बनाओ बेटे, माइनस RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। 3250 घटाओ बेटे 61,750। बेटे ये रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स कहां पे भेजोगे? रिवॉल्यूशन अकाउंट में। आइए जरा, टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, RDD या रिजर्व फॉर बैड डेट्स, इसको एक ही नाम लिखते हैं ना। वहां पे क्या लिखा हमने? RDD लिखा, तो हम यहाँ पे RDD लिख लेंगे। आपने पहली बार देखा होगा RDD, वरना रिजर्व फॉर बैड डेट्स देखा होगा RFBD, या फिर देखा होगा रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। हाँ जी, कितना आया था ये अभी हमने जो निकाला था? 3,250। देखो बेटे 3,250। अगला पॉइंट क्या है जी हमारा रिवॉल्यूशन का? अगला पॉइंट है बेटे यहाँ पर ये, मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। बताओ बेटे मशीनरी कितने की बैलेंस शीट में, जरा चेक करो। मशीनरी है 67,500 की, और इसको 10% से डेप्रिशिएट करना है। कितने? 10% से। तो माइनस रिवैल्यूएशन। अच्छा, यहां पर भी आप रिवॉल्यूशन लिखो नीचे, रिवैल्यूएशन। हाँ जी, कितना? 6750। तो 67,500 का 10% हमने घटा दिया, तो आ गया कितना? 60,750। नेक्स्ट, टू प्लांट एंड मशीनरी 6750। अच्छा 6750। अगली बात बेटे क्या है? स्टॉक है, कहते स्टॉक हो गया 71,000 का। जरा देखना भाई, बुक्स में जो स्टॉक है वो कितने का है? वो 80 का है, और ये कह रहे हैं अब वो जो है 71,000 का रिवैल्यू किया गया। यानी बेटे मैं कह सकता हूँ 80 से घटाकर 71 करना, मतलब रिवैल्यूएशन में 9,000 घट गए। अगली बात, तो इसी बात को वहां पर भी लिखेंगे हम लोग। रिवैल्यूएशन में टू स्टॉक 9,000 से घटा दिया गया। 9,000 से घटा दिया गया। अगली बात, मशीनरी स्टॉक हो गया। अब है बेटे बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने की है उसमें 20% बढ़ा दो। जरा चेक करो, बिल्डिंग कितने की? 50,000 की। इस पर रिवैल्यूएशन में बढ़ जाएगा। बेटा वीडियो ऑन रखो। 20% बढ़ाओ बेटे, कितना हो गया? 10,000। यानी कितने की हो गई बिल्डिंग बेटा? 60,000 की। कितने की? 60,000 की। नेक्स्ट, आइए जी।
अब ये जो 60,000 की हो चुकी है बेटे, इसमें 10,000 की बढ़ोतरी हुई। हाँ जी, तो करो बेटे रिवॉल्यूशन में बाई बिल्डिंग। बिल्डिंग बढ़ गई बेटे, 10,000 की बढ़ गई। नेक्स्ट, यहां तक हमारी बात पूरी हो गई बेटे। देखिए रिवॉल्यूशन का और कोई भी पॉइंट नहीं बचा हुआ है। ऑडियो सही आ रही है क्या, कम तो नहीं आ रही है? मैं धीरे से बोल रहा हूं, लेकिन ये बता दो अगर जरा सी भी कम आ रही है तो मैं वॉल्यूम बढ़ा दूंगा, क्योंकि बेटे ये रिकॉर्डिंग भी होनी है उस पर्पज से, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में रिकॉर्डिंग में बच्चा परेशान। तो आप मुझे एकदम बिल्कुल सही बताना, ऑडियो बिल्कुल सही है, कम तो नहीं है? अच्छा, तो बेटे रिवॉल्यूशन हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट आइए बेटा, तो रिवैल्यूएशन को पूरा करते हैं, इसका प्रॉफिट और लॉस हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लो बेटा कितने का टोटल हो गया, 9 से 15 और 3 18, और जी 19,000 का यहाँ पर हो गया बेटे टोटल। कितने का? 19,000 का क्या हो गया यहाँ पर टोटल हो गया है। 19,000 का क्या हो गया टोटल हो गया है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 था नहीं, इलस्ट्रेशन नंबर 10 है। बताओ जी, जब 19,000 का टोटल हो गया है तो कितने का इसमें लॉस आया जी? अच्छा, ये पुराने वाले स्टडी मेट में क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना। जो बच्चे बेटा ध्यान रखना, पुराने वाले स्टडी मेट में क्वेश्चन नहीं है, ये नए नए स्टडी मेट में है सिर्फ। आइए जी, तो 19,000 का टोटल होना मतलब 9,000 का यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे 9,000 का लॉस आ रहा है। किस किस में बटेगा? आरव, नीरव और पूरव में बांटो। बाई आरव, बाई नीरव और बाई पूरव। रेशो क्या है, 3:2:1 का। 3:2:1। 3:2:5 और 1:6 15, यानी कि 15 के 45, 15 दूनी 30 और 15 एकम 15। इस तरह से बट गया बेटे। अब हम क्या करेंगे, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आरव की, नीरव की और पूरव की, तीनों की कैपिटल में बेटे भेज दो। टू री वैल्यूएशन 4500, इधर 3,000 और इधर 1,500। नेक्स्ट हो गया यहां तक। अब बेटे बात करते हैं अगली वाली बात। स्टेप नंबर 4 हमारा पूरा हो गया। अब हम चलते हैं बेटे स्टेप नंबर 5 की तरफ। स्टेप नंबर 5 क्या हमारा, वह है हमारा गुडविल। बेटे गुडविल में दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो गुडविल की कैलकुलेशन भी करनी है और गुडविल की फिर अकाउंटिंग भी करनी है। और अकाउंटिंग करते हुए हमें पॉइंट नंबर 2 जो सामने लिखा है स्क्रीन पे, उसका बड़ा ध्यान रखना है कि गुडविल को बुक्स में ओपन नहीं करना, रेज नहीं करना, यानी गुडविल अकाउंट ओपन करके बंद करने वाला ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर जब अकाउंटिंग की बात होगी तो, और उसमें हमारा स्टेप नंबर 2 होगा, तो हमें सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग जो करनी है वो एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल करनी है। आइए चले आगे, चलते हैं जी। तो जरा ध्यान से, गुडविल की जो वैल्यू है लिखा हुआ है क्वेश्चन में, किस तरह से आएगी, 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर, पिछले 3 साल की प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे। जो एवरेज आएगा उसका आप क्या करोगे, उसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 years से। तो आइए बेटे हम लोग सीधा चलते हैं पहले वर्किंग नोट पे, और इसका हमारा बनेगा एक वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1 था रेशो के लिए। अब हम इधर आगे बेटे कहां पर, वर्किंग नोट नंबर 2 पे। फटाफट से हेडिंग डालो बेटे, वर्किंग नोट नंबर 2, और हेडिंग डालो बेटे गुडविल। बेटे हमने अपने यहाँ पर क्लास में एक स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन बना दी, 1 मिनट होल्ड करना। आइए जी।
आइए जी, गुडविल। बेटे गुडविल की बात करो फटाफट से। तो पहले तो यहाँ पे क्या है, गुडविल में हमें दो चीज करनी है। नंबर एक, वैल्यू, और नंबर दो अकाउंटिंग। वैल्यू में बेटे दो बात है। नंबर एक, उसकी हमें क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। और जब कैलकुलेशन करने पे वैल्यू पता चल जाएगी तो उसको हम क्या करेंगे, ओल्ड और न्यू में बांटेंगे। बहुत 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 R&D करके, बहुत टाइम के बाद में ये मैं सिस्टमेटिक बना पाया हूं, ध्यान रखना। तो आप कभी भी देखोगे हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमेशा एक ही फ्लो में जाएगा। क्या कहा मैंने, बहुत सिस्टमेटिकली मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर रखी है। आप अगर ऐसे कर आए वहां पर पूरे नंबर लेके आओगे, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। ठीक है, आप बहुत ही सिस्टमेटिकली प्रेजेंटेशन पे है, तो इसको बड़े अच्छे से मन से इसको कीजिएगा। कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो कैलकुलेशन की मैं बात करूं बेटे, यहां पर गुडविल की जो कैलकुलेशन है, गुडविल इज इक्वल टू व्हाट, एज पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट कह रहे हैं क्या, गुडविल इज इक्वल टू कि कुछ नहीं जी, पिछले जो 3 साल का एवरेज है, हाँ जी, मतलब एवरेज प्रॉफिट, उसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 इयर्स की, ये नंबर ऑफ इयर्स पर चीज। बेटे एवरेज प्रॉफिट मैंने आपको बताया था, ये क्या, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। और ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, याद है आपको, सबसे पहला था हमारा स्टेप नंबर 1, जो ये कहता था कि पास्ट के जो प्रॉफिट्स हैं, पास्ट के जो प्रॉफिट्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, करेक्ट कर देंगे अगर उनमें कोई कमी होगी, एडजस्टेड। उनको हमें क्या करना होता है बेटे, एडजस्टमेंट करना होता है। थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूँ नीचे को, ताकि यहाँ पे बाद में फिगर लिख सके हम लोग। नीचे को करता हूँ थोड़ा सा। स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे, एडजस्ट करेंगे पास्ट प्रॉफिट्स को, पास्ट वाले प्रॉफिट्स को, पिछले जो प्रॉफिट्स क्वेश्चन में दे रखे हैं उनको हमें क्या करना है, करेक्ट करना है। उसमें कोई बिजनेस के अलावा कोई और प्रॉफिट अगर शामिल होगा तो उसको हटा देना है, कोई गलती होगी तो सुधार देंगे, है ना। सुधार देंगे तो सर सुनने से ऐसा लगता है जैसे हमारी मम्मी हमको कह रही हो कि तो अभी सुधार देंगे। हाँ, गुडविल 2 इयर्स परचेज है किसकी, लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट्स के एवरेज की। तो बेटे पिछले 3 साल 31 मार्च 18, 19 और 20। सर 31 मार्च 20 वाला प्रॉफिट भी, क्योंकि बेटे हम 1 अप्रैल को काम कर रहे हैं। सर अगर 31 मार्च को काम काम हो रहा होता, अगर ये रिटायरमेंट 1 अप्रैल को ना होकर के 31 मार्च को हो रहा होता, तो फिर हम 2020 वाला प्रॉफिट काउंट नहीं कर रहे होते, फिर क्वेश्चन हमें 2017 का भी प्रॉफिट दे रहा होता। बहुत काम की बात है, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन का सोल्यूशन ही चेंज हो जाता है। अप्रैल 1 2020 को वो रिटायर हो रहा है। इसलिए यहाँ पर पास्ट में 2020 का, मार्च 2020 का प्रॉफिट भी पास्ट वाला प्रॉफिट कहलाएगा। अगर ये काम 31 मार्च 2020 को रिटायरमेंट का होता, तो 31 मार्च 2020 को खत्म होने वाला 19-20 फाइनेंशियल ईयर हमारा करंट ईयर कहलाता, फिर वो पास वाले प्रॉफिट में काउंट नहीं होता, फिर हमें पास 3 इयर्स के लिए 2017 का भी प्रॉफिट क्वेश्चन देता। तो अगर पता चला एग्जाम में क्वेश्चन ने दे रखा है 2017 का, 2018 का, 2019 का, 2020 का, 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, और रिटायरमेंट 1 अप्रैल के बजाय 31 मार्च 2020 को करा दिया, ध्यान रखना 19-20 फिर काउंट नहीं होगा, फिर पास्ट में काउंट होगा 17, 18 और 19। चलिए तो बात करते हैं जी, तीनों साल की बात लिख लो यहाँ पे फटाफट से। क्या, 17, 18, 18, 19, क्या कहा मैंने, मैंने कहा बेटे, क्या कहा भाई, 17, 18, 18, 19 और 19, 20। यहाँ पे गिवन जो नेट प्रॉफिट और लॉस है,
क्वेश्चन ने जो दे रखा है 39,000, 50,000, 39,000, 50,000 और बेटे 55,000। क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है? बताओ बेटे, क्या कोई चीज ऐसी है जो इसमें एडजस्टमेंट करनी है? एक मिनट होल्ड करना। एडजस्टमेंट बेटे कोई भी यहां पर एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए यही बन जाएगा हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट्स। यही बन जाएगा हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट्स। कोई एडजस्टमेंट हुई ही नहीं जब यानी कि किसी भी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी ही नहीं। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 क्या बताओ? सबसे पहले तो हमने देखा पास वाले प्रॉफिट करेक्ट क्या है, फिर हम क्या करेंगे बेटे वहां पे एवरेज करेंगे। और आपको पता है ना बेटे एवरेज का क्या सर? एवरेज के लिए आपको पता है ना क्या सर? क्या पता है सर? कि भाई यहाँ पर सिंपल एवरेज करना है कि वेटेड एवरेज करना है, ये डिपेंड करता है ट्रेंड के ऊपर। देखना जरा क्या क्वेश्चन में कोई ट्रेंड है? बताइए तो जरा, क्या बेटे क्वेश्चन में कोई ट्रेंड है? हाँ ट्रेंड है, और ट्रेंड है तो वेटेड एवरेज है। आइए लिखिए यहाँ पर नोट। बेटे हमारा स्टडी मैट कैसे कर रहा है वो छोड़ो, वो शुरू से गलती आ रही है। कॉन्सेप्ट तो सही बताता है, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस में कभी कभी गड़बड़ कर देता है। आइए जी, तो मैं तो सॉल्यूशन की तरफ देख भी नहीं रहा, जो सही है और करके आएंगे नंबर पूरा लेके आएंगे, मैं वो करा रहा हूं आपको। आइए जी सिंस ट्रेंड इन एडजस्टेड प्रॉफिट्स hence weighted average applied। इसलिए बेटे क्या लगेगा यहाँ पे बताओ? वेटेड एवरेज लगेगा। क्या लगेगा बेटा? वेटेड एवरेज लगेगा। क्या लगेगा बोलो? वेटेड एवरेज लगेगा। आगे बढ़ते हैं, तो बेटा फटाफट से आओ। सबसे पहले बताओ कौन सा ईयर है? 17, 18, 18, 19 और 19, 20 लिखो जी जल्दी से। 17, 18, 18, 19 बेटे 19, 20। जरा प्रॉफिट लिखो जल्दी से। 39,000, 50,000 और बेटे 55,000। बेटा वेट लिखो, वेट बताओ, वेट किसको सबसे पहले कम, सबसे कम किसको दोगे वेट? सबसे पुराना दो, सबसे कम विश्वास का। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जो लेटेस्ट है उस पर सबसे ज्यादा विश्वास, इसलिए उसको ज्यादा वैल्यू देना। 39,000 इंटू 1 कितना हो गया बेटे? 39,000। 50,000 इंटू 2 1,00,000। 50 दिया 1.5 लाख, 5 दिया 15, 1,65,000। करो बेटे इसका टोटल करो। टोटल करना 1,65,000, 1,65,000 प्लस 1,39,000 कितना हो गया बेटे? 3,04,000 है। 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, तो वेटेड एवरेज क्या हो गया? देखो बेटे यहाँ पे वेटेड एवरेज 3,04,000 डिवाइडेड बाई कितना? 6। कितना हो गया? अब आधे बच्चों को ना कि सांसें फूलने लगेगी। सर हाँ बेटे, सर हाँ बेटे, सर फ्रैक्शन आ गई। कोई बात नहीं, तो एग्जाम में जब तक ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब लेफ्ट राइट और बैक वाला या फ्रंट वाला कोई कंफर्म नहीं कर देगा। हाँ हाँ, हमारे भाग्य विधाता जिनसे पूछ पूछ के हम एग्जाम में कहते हैं कि अच्छा जी तुम हो बस सही, हम तो बेफालतू में पढ़ के आए थे, तुम्हारा इंतजार था कि तुम हमें सही आंसर बताओगे। जब तक वो कंफर्म नहीं कर देंगे हम भी फ्रैक्शन को लिखेंगे। भाई अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, तुम लोग जो करके आ रहे हो बिल्कुल सही करके आ रहे हो। तो एवरेज जो तुमने निकाला चाहे पॉइंट्स में क्यों ना हो, एक बार चेक कर लो कि सही ढंग से कैलकुलेट किया है कि नहीं किया है। तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। तो बेटे एफएमपी नेक्स्ट स्टेप में जाकर के फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट आएगा फ्यूचर के हिसाब से। लिखिए तो जरा, एवरेज प्रॉफिट कितने का है? 50666। बेटे फ्यूचर का कोई
है एक्स्ट्रा प्लान, फ्यूचर में कोई एक्स्ट्रा होने वाला हो? आंसर इज नील। तो यानी कि एफएमपी बिफोर टैक्स, देखो बेटा फटाफट से, एफएमपी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 50,666, ये है जी बेटे। कोई टैक्स वैक्स तो है नहीं, तो यही हमारा बन जाएगा एवरेज प्रॉफिट 50,666। बेटे इसी को हम लेकर के चलेंगे कहां पर, गुडविल के कैलकुलेशन में। लिखो जी 50,666 इंटू 2, हमारा आंसर किताब के आंसर से अलग होगा, पूरे पूरे चांसेस हैं, लेकिन हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा, जिसमें एग्जामिनर कभी भी नंबर काट नहीं सकता। तो ये है बेटे गुडविल। जैसे ही गुडविल पता चले आपको पता है ना क्या करना है, क्या करना है सर बेटे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके देखना है ओल्ड में और न्यू में। 101333 बांटो बेटे, इसको ओल्ड में और न्यू में बांटो जी। लो जी बांटो जी बांटो, ओल्ड में न्यू में बांटो। पहले तो यहाँ पे लिख लो पॉइंट नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन। बेटे ओल्ड में और न्यू में डिस्ट्रीब्यूट करना है जल्दी से, ओल्ड और न्यू। क्या क्या है जी ओल्ड में, कौन कौन से भाई, आरव, हेलो बेटे जल्दी जल्दी करो, ए आरव, नीरव, पूरव। बांटना जरा, कितने की थी गुडविल, 101,333। रेशो क्या था जी पुराना, 3-2-1 का, 101,333, तीनों तो 5 और 1 6, 3-2-1। तो ये तो आ गया बेटे कितना, 168,888 नहीं 888, और ये आ गया 33,778, और ये आ गया 5066, 8 और 8 16 और 7 13। इधर बताओ जी, इधर नया रेशियो क्या है, 3 और 2 का, 3 और 2 5, 101,333 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, भाई पूरा तो जा रहा है, तो ये आ गया 4053 और 3, ये हो गया यहाँ पे 60,800। बेटे देखना जरा, 60800 में से घटा दो 50667, बेटा 10,133 क्या होगा बताओ यहाँ पे, इसको क्या होगा बोलो, इसको ना गेन होगा यहाँ पे, कुछ कह रहे हो क्या, अरे इसको क्या होगा, 10,133 का क्या होगा, गेन होगा इधर। सर हाँ हमने ये गुडविल कैलकुलेशन पहले की थी, वहाँ 1,70,000 है गुडविल। अच्छा कहाँ पे चेंज आया था, ये हम जब हमने लास्ट टाइम किया था ना ये स्टेप गुडविल कैलकुलेशन वाला, अच्छा स्टेप नंबर 5। बताना जरा, यहाँ पे गुडविल की जो पहले वैल्यू आई थी सेम नहीं आ रही है हमारी, कहाँ 1,70,000 थी, उसमें ये कैलकुलेशन नहीं थी, उसमें गिवन किया हुआ था क्या, 1,70,000। अच्छा दे रखी है वैल्यू, हाँ जी, इसमें गिवन लिखा हुआ। नहीं यहाँ पे दे नहीं रखी है वैल्यू, वो कोई और क्वेश्चन रहा होगा। सर यही वाला है, आरव नीरव पूरा वाला। इसमें तो गुडविल की वैल्यू कहीं दे नहीं रखी,
या फिर हमने पहले कैलकुलेट की होगी। इसमें 1,70,000 किया हुआ है लास्ट टाइम हमने इसको। चलो पता नहीं क्या बात रही होगी उस टाइम पे, वहां पर तो है नहीं, यहाँ पे तो कहीं वैल्यू दे नहीं रखी है। आओ इसको निपटाते हैं पहले, क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है, जल्दी से करते हैं। तो लो भाई, गुडविल की ये जो कैलकुलेशन है, इसके अंदर आइए जी, इसको क्या होगा बताओ। 33,778, 33,778 माइनस 40,533 कितना है बेटे? 6,755 का क्या होगा बताओ इसको, गेन होगा। और इधर 16,888 का इसको क्या होगा बेटे, सेक्रीफाइस होगा। ठीक है जी। तो जरा इसकी अकाउंटिंग करें फटाफट से, जल्दी करो बेटा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी है हमें, अकाउंटिंग में आएगी जल्दी से। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 बेटे, ओल्ड गुडविल अकाउंट है क्या, तो उसको क्लोज करेंगे, जो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, जो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, नोट एप्लीकेबल। नोट एप्लीकेबल। नेक्स्ट, अब बेटे स्टेप नंबर 2, बेटा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग वाली बात है। और यहाँ पे क्या होगा बताओ, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में कौन है बेटा गेनिंग पार्टनर, जल्दी से बताओ। यहाँ पे गेनिंग पार्टनर है आरव, आरव है 10,133 और नीरव है 6,755। देखो बेटे, आरव 10,133, फिर 6,755 में नीरव, और 2 पूरव, कितने का, 16,888 का। स्टेप नंबर 3, बेटे यहाँ पे नहीं है, नई फर्म में गुडविल अकाउंट खोलना है क्या, नई फर्म में गुडविल अकाउंट खोलना है क्या। देखिए यहाँ पर नोट एप्लीकेबल, यहाँ पर गुडविल अकाउंट नहीं मेंटेन करना है, तो एक ही पोस्टिंग है, भेज दो उसको फटाफट से। आरव नीरव डेबिट टू पूरा, फटाफट से करो बेटे। आरव डेबिट, नीरव डेबिट टू पूरा। देखो बेटे, टू पूरव, टू पूरव, आरव डेबिट नीरव डेबिट टू पूरव, कितना 10,133 और बेटे 6,755, इधर बाई आरव डेबिट नीरव डेबिट टू पूरव, 10,133 6,755। गुडविल का हो गया बेटे, स्टेप नंबर 5 हो गया। अब हमारा है स्टेप नंबर 6, बेटे जाने वाले को क्या करना है, उसका पेमेंट कर देना इमीडिएटली। क्वेश्चन ने बोला है हमें, क्वेश्चन ने बोला है, फटाफट से टोटल करो बेटे, मुझे थोड़ा सा अर्जेंट निकलना है, तो थोड़ा सा स्पीड में ज्यादा रखूंगा। 10,133 प्लस 6,755 कितना हो गया बेटा, 61,888, 61,888। तो करो जी, माइनस 1,500 कितना आ गया बेटे, 60, क्या कहा मैंने बेटा, 60,388 टू बैंक, टू बैंक। लो भाई, पूरब का पेमेंट हो गया, तो पूरब को बैंक में फटाफट से क्या करो बेटे, बाई, लिख दो बेटे यहाँ पे फटाफट से, बाई पूरब कैपिटल, बाई पूरब कैपिटल 60,388। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। क्वेश्चन ने बोल रखा है क्या, क्वेश्चन ने बोल रखा है कि ये जो है आरव और नीरव 35,000 25,000 लेके आ रहे हैं, तो करो बेटे इसमें 35 और 25 मंगा लो, बाई कैश ऑब्लिक बैंक। बेटे ये 35,000 लेके आ रहा है और ये 25,000 लेके आ रहा है, तो इसी बात को हम पोस्ट कर देंगे कहाँ पे, कैश और बैंक में। क्या लिखोगे,
35,000 और बेटे 25,000 टू आरव टू नीरव। कैपिटल कैपिटल बेटा फटाफट से इसका टोटल करो। आरव का और नीरव का कितना, 80 और 30, 80,000 प्लस 30,000 प्लस 35,000, 1,45,000। तो इधर का टोटल आ गया। घटाना जा रहा है 1,45,000 में से कितने का टू बैलेंस शीट हो गया, -4500 माइनस 10 133, ये हो गया बेटे 1,30,367। इधर करो 50 और 20 70 और 20 95,000, ये हो गया बेटा 95,000 में से घटाओ, 95,000 में से घटाओ कितना, 3 और 6 9 755, कितना आ गया 85,245 बाई बैलेंस ब्रोट डाउन 1,30,367 85,245। अभी आप क्वेश्चन देख लो, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको जो है ना क्या करूंगा, दोबारा से दिखा भी दूंगा इसका सॉल्यूशन। आपका भी इस टाइम पे देखना जरूरी है सबसे ज्यादा, क्योंकि हो सकता है आपका क्वेश्चन कहीं छूट ना जाए। मुझे निकलना है अर्जेंट, इस वजह से थोड़ा सा मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ रही है। इधर आओ, 12,500 प्लस 35,000 प्लस 25,000, कितना हो गया बेटे 72,500। बेटे 72,500 में से घटाओ माइनस 60,388, कितना आ गया जी 12,112 रुपए बाई बैलेंस सी डी टू बैलेंस बी डी 12,112 रुपए। जराओ फटाफट से बैलेंस शीट में लिखें, पहले तो बैंक अकाउंट लिख दो जी बैलेंस शीट में, 12,112 रुपए। कोई बच्चा टोटल बताना है इसका, इधर करो जी। कैपिटल देखो, कैपिटल का बैलेंस 1,30,367 और 85,245, 1,30,367 और 85,245। बस 2 मिनट में आया कसम से, सिर्फ आ गया 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 बेटे टोटल करो बैलेंस शीट का जल्दी। 1,30,367 प्लस 85,245 प्लस 50,000 266। सॉरी बस आज के लिए सॉरी, आपको पता है मैं कभी भी जल्दी नहीं करता। यह गया 2,65,612। इधर बेटे कितना हो गया 60,000 प्लस 60,750 प्लस 61,750 प्लस 71,000 प्लस 12,112। भाई वाह, बहुत जल्दी जल्दी सही, लेकिन टोटल मिल गया। ठीक है जी, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको दोबारा से दिखा दूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय।